मैं अब कार्यक्रम के दूसरे वरिष्ठ अतिथि हैं मैडम श्रीमती गायत्री कौशलारिया जी। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी मंच संचालिका हैं और बड़ी अच्छी गज़लें लिखती हैं और एनजीओ भी चलाती हैं, समाज सेवा भी करती हैं। उनको किसी बड़े शायर की चार पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं गज़ल की कि हो गया ये मौजजा कैसे, हो गया ये मौजजा कैसे, मैं बगैर आपके जिया कैसे, मुझको तो मुझ में जान नहीं मिलती, मुझको तो मुझ में जान नहीं मिलती, मैं तेरे दिल में आ गया कैसे, मैं तेरे दिल में आ गया कैसे। आप आएँ और अपना कलाम पेश करें। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर देव जी। सारे कुरुक्षेत्र में लोग मुझे ऐसे जानते हैं कि मैं ना सबको ऐसे बुलाती हूँ, बलवान भाई, सुजान भाई, कैसे हैं आप? रामेश्वर भाई, बहुत अच्छा आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत शेर दिया, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। आज से संबोधन बदलते हैं और अनुज हैं, बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही अच्छे आयोजन आप कर रहे हैं। करनाल में मेरा ये तीसरी बार आना हो रहा है मन की उड़ान के मंच पर, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी, क्योंकि इतने अच्छे आयोजन और साहित्य से सच्चा लगाव, मन का लगाव जो मैंने देखा है वो यहाँ देखा है। रामेश्वर देव जी के इस अनूठे प्रयास के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बनती हैं। देखिए संस्थाएं कैसे चलती हैं, किसी एक व्यक्ति का पूरा उसमें तन मन लगा होता है, संस्था बड़ी बन जाती है। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो ये कारवां तब बनता है जब कोई एक वो इनिशिएटिव लेता है, वो शुरुआत करता है। तो बहुत ही खूबसूरत। और मैं देख रही हूँ कि जितने भी समाइन हैं बहुत ही कमाल की महफिल है, लेकिन बहुत थोड़े साइलेंट से हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो दाद है कोई भी यहाँ से पढ़े तो बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और बहुत ही काबिल एहतराम जो सदर मोहतरम हैं आज के हमारे बीच में, इकबाल पानीपती जी, मैं बहुत उनको सुनना भी बहुत पसंद करती हूँ और आज उनकी सदारत में पढ़ रहे हैं, ये भी सौभाग्य की बात है, मेरी खुशनसीबी है। डॉक्टर सुभाष सैनी जी से मेरा परिचय बहुत पुराना है और वो बहुत ही उम्दा साहित्यकार हैं, बहुत कमाल के साहित्यकार हैं। मैं तहे दिल से आपकी इज़्ज़त करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत इंसान, शख्सियत हैं। और मंच पर मौजूद सरदार कुलवंत रफ़ीक जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे लिए गुरु समान, आदरणीय गुरु जी ही मैं उन्हें कहूँगी, क्योंकि मैंने पहली गज़ल लिखी होगी तो मैं सरदार कुलवंत सिंह रफ़ीक जी के आशीर्वाद से लिखी थी 10 साल पहले। तो मैं तमाम जो काबिल एहतराम लोग बैठे हैं मंच पर, मैं चाहती हूँ कि आप सभी तालियों से एक बार उनका ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि फहरिस्त और समय के हिसाब से अगर कार्यक्रम खत्म होता है तो अच्छा लगता है। आप सभी को सुनना बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत ही सबकी रचनाएं बहुत उम्दा थी। विशेष तौर पर मैं कहूँगी ये हमारे बीच मैडम रोसलीन जी, मैं नाम थोड़ी देर से याद कर पाती हूँ, आपकी रचना में जो भाव था दिल को छू गया, बहुत ही शुक्रिया आपका। और मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया, चिट्ठियों पर जो लिखा कमाल का। तो मैं बहुत, क्योंकि कहीं एक दो चीज़ें जो रजिस्टर हो जाती हैं, और अध्यक्ष मैडम ने तो जो कुछ कह दिया उसका तो मुझे जवाब भी देना यहाँ से दे दूँ क्या? आपकी बात का जवाब एक कुछ था कि मैडम की कुछ शेरों में कुछ ऐसा आ रहा था। मैं पहले मैडम के शेर का जवाब देती हूँ कि छुपा के हमने रखा है सभी से, छुपा के हमने रखा है सभी से, हमारे इश्क का चर्चा नहीं है। छुपा के हमने रखा है सभी से, हमारे इश्क का चर्चा नहीं है। वो शाने पर किसी के रह गया क्या, वो शाने पर किसी के रह गया क्या, तेरे कान में झुमका नहीं है। तो वही जो हम गजल कहते हैं, शरारत भरे अंदाज में कहते हैं। और एक रेल में नहीं है, बरेली में गिरा के
और देखिए, और फिर क्या एक जवाब एक में नहीं है कि दोनों में नहीं है? क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने तो जो शेर इन्हें नजर किया था, इन्होंने तो उसका सबूत भी दे दिया। ये तो सच्ची बात हो गई। इन्होंने तो बिल्कुल उसको हकीकत, इत्तेफाक हकीकत बन गया। और हुए जो गैर के तो हो रहो अब। एक शेर आपका ऐसा था, चरितार्थ कर दिया। एक शेर आपका ऐसा था कुछ कि हुए जो गैर के तो हो रहो अब, हुए जो गैर के तो हो रहो अब, हमें इस बात की परवाह नहीं है। चलिए, ये तो आपकी बात का जवाब हुआ था। अब मैं एक मतलब एक दो शेर आपसे जुड़ती हूँ, कोशिश करती हूँ, देखिएगा। आप आने लगे ख्यालों में, आप आने लगे ख्यालों में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं उलझने लगी सवालों में, आप आने लगे ख्यालों में, मैं उलझने लगी सवालों में। आँख काजल की, आँख काजल की। आँख काजल की मुंतज़िर है अभी, आँख काजल की मुंतज़िर है अभी, और ना कम की है बालों में। आप आने लगे। और ऐसे ही इसी बहर की एक और गजल के एक मतलब शेर देखिएगा, ये आप सबके लिए, करनाल वालों के लिए। आपसे राबता पुराना है, आपसे, पूनम जी के लिए, आपसे राबता पुराना है, आपको बस यही बताना है, आपसे राबता। और शेर देखिएगा कुलवंत सर। अपने दिल को संभाल कर रखना, अपने दिल को संभाल कर रखना, मेरा बस एक यही ठिकाना है। शुक्रिया सर। अपने दिल को संभाल कर रखना, मेरा बस एक यही ठिकाना है, आपको बस यही बताना है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे मैं सोच के आई थी कि एक छोटा सा गीत पढ़ दूँगी या फिर एक संजीदा सी गज़ल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो यहाँ पर लोग मुझे लग रहे हैं तो संजीदा सी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और इतना प्यारा यहाँ पर आकर जो महसूस हो रहा है, जो किसी कहते हैं ना आबो हवा में अदब खुली हुई है। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं, तो एक संजीदा सी गज़ल है, बाद में हल्का सा कुछ कह दूंगी थोड़ी सी समय लेते हुए। रामेश्वर भाई सुना सकते हैं?
गुनगुना लीजिए आप। मैं इसकी अंतर से शुरू कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता, ये गज़ल तो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम संजीदगी का जो मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं ये पढ़ूंगी आपके सामने, आएगा तो पढ़ती हूँ। वैसे मैं दूसरा पढ़ देती हूँ, गीत पढ़ देती हूँ जो मैं लाई थी आपके लिए, वही पढ़ देती हूँ। गीत ऐसे है जी। करना होगा प्यार का अब इकरार मुझे, करना होगा प्यार का अब इकरार मुझे, कहती है ये पायल की झनकार मुझे, करना होगा प्यार का अब इकरार मुझे, कहती है ये पायल की झनकार मुझे, सोऊं तो उनके ही सपने आते हैं, जागूं तो हर सू दिखते सरकार मुझे, करना होगा जी सर, सोऊं तो उनके ही सपने आते हैं, जागूं तो हर सू दिखते सरकार मुझे। और शेर देखिएगा इसका। जब देखो नजरें ही गड़ाए रहते हो, जब देखो नजरें ही गड़ाए रहते हो, समझ लिया है तुमने क्या अखबार मुझे, समझ लिया है तुमने क्या अखबार मुझे। जी बहुत शुक्रिया। करना होगा प्यार का अब इजहार मुझे। और शेर देखिएगा। महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, ठीक नहीं लगते मेरे आसार मुझे, महफिल में भी तन्हा तन्हा रहती हूँ, ठीक नहीं लगते मेरे आसार मुझे। और सर देखिएगा एक बार सर, कि बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, लहरों से टकराना है एक बार मुझे, बेशक मुझको सागर पार नहीं करना, लहरों से टकराना है एक बार मुझे। और खूबसूरत सा शेर सुभाष सर देखिएगा। हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में, बहुत नाजुक सा शेर है देखिएगा। हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में, अच्छा लगता है मेरा किरदार मुझे, हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी। तालियां दे सकते हैं ना थोड़ी सी, अच्छा लगेगा, नहीं धुन के साथ। हम दोनों की नाजुक प्रेम कहानी में, अच्छा लगता है मेरा किरदार मुझे। और आखिरी शेर सुनिएगा। वो जो मुझ में तुझ में सब में बैठा है, तालियां दीजिएगा थोड़ी सी। वो जो मुझ में तुझ में
सब में बैठा है, करना है अब तो उसका दीदार मुझे, वो जो मुझ में तुझ में सब में बैठा है, करना है अब तो उसका दीदार मुझे, सो तो उनके ही सपने आते हैं, जागूं तो हर सू दिखते सरकार मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से मैडम का अभिनंदन करें। इतनी सुंदर गजल और गीत इन्होंने प्रस्तुत किया और इस